पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा दोबारा एंट्री मारने के लिए तैयार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैचों में साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान में और एशिया में क्या रिकॉर्ड रहा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों ही इंग्लैंड की सताई हुई टीमें। दोनों को अपनी आखिरी सीरीज में इंग्लैंड के हाथों क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कौन सी टीम है ज़्यादा फेवरेट, किसका रिकॉर्ड है ज़्यादा बेहतर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कौन कौन से खिलाड़ी रवां साल रहे ज़्यादा फॉर्म में, कौन से बैटर और कौन से बॉलर्स हैं टॉप पर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का 26 दिसंबर से कराची के नेशनल स्टेडियम में आगाज़ हो रहा है और इसके हवाले से भरपूर तैयारियां हैं। और दोनों टीमें जो कि इंग्लैंड के हाथों अपनी आखिरी जो सीरीज़ हैं उसमें शिकस्त से 2-4 हुई हैं, बल्कि बदतरीन शिकस्त से 2-4 हुई हैं। दोनों ही टीमों को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है, इसलिए दोनों टीमों के लिए जो सूरत-ए-हाल लग रही है कमोबेश एक जैसी है। और इसके हवाले से अगर हम साबका रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान टीम को खासा एडवांटेज हासिल दिखाई देता है। अगर हम पाकिस्तान में जो न्यूजीलैंड के जितने टूर्स हुए हैं टेस्ट फॉर्मेट के अतबार से उसका जायज़ा लें तो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बार 1969 में टेस्ट सीरीज़ जीतने में कामयाब रही है। इसके अलावा हमेशा पाकिस्तान कामयाब रहा, जबकि एक सीरीज़ जो कि 1996 में खेली गई थी वो 1-1 से बराबर रही। 1955 में पहली बार न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का टूर किया, पाकिस्तान ने 2-0 से कामयाबी हासिल की थी। एक मैच ड्रा रहा था, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी। उसके 10 साल बाद 1965 में दोबारा न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली, उसमें भी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, जबकि 1969 में न्यूजीलैंड ने 1-0 से कामयाबी हासिल की। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी। 1976 में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली गई जिसमें पाकिस्तान ने 2-0 से कामयाबी हासिल की और यही नतीजा 1984 में हासिल किया, जिसके बाद 1990 में पाकिस्तान ने तारीख़ में पहली और अब तक वाहिद बार न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। सीरीज़ के तीनों टेस्ट मैचों में कामयाबी हासिल की, जबकि 1996 में खेली जाने वाली 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 1-1 के मार्जिन से बराबर रही। इसके अलावा 2002 में आखिरी बार पाकिस्तानी सरजमीन पर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी टेस्ट सीरीज़ खेली गई, जिसका सिर्फ एक ही टेस्ट मैच हुआ था जो कि लाहौर में यादगार मैच था। शोएब अख्तर ने यादगार कारकर्दगी दिखाई थी, इंतज़ामुल हक ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। तो ओवरऑल इस मैच के बाद अगले मैच के जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होना था, वहाँ पर होटल के बाहर बम धमाके की वजह से न्यूजीलैंड की टीम वो टूर अधूरा छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से वो सीरीज़ भी 1-0 के मार्जिन से पाकिस्तान के नाम हुई थी। इसके अलावा अगर इनका साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर पाकिस्तान में दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें टेस्ट फॉर्मेट में तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम वाज़े तौर पर बेहतर दिखाई देती है। लेकिन ये तमाम मैचेस लगभग 20 साल पहले के हैं। आखिरी बार दोनों टीमें 2002 में यानी कि रवां सदी में सिर्फ एक बार आमने सामने आई हैं पाकिस्तानी सरजमीन पर। तो ओवरऑल बहरहाल अगर 21 मैचेस खेले गए हैं उनका जायज़ा लें तो 13 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, 2 में न्यूजीलैंड फातेह रहा और 6 मैचेस बेनतीजा रहे। इसके अलावा पाकिस्तान में 1970 के बाद से अगर जायज़ा लें तो यहाँ पर पाकिस्तान को इस अरसे में खेले गए 12 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड के हाथों सिर्फ एक बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, 9 मैचों में कामयाबी हासिल की और 2 टेस्ट मैचेस ड्रा किए। और इसके अलावा 2016 से मजमूई रिकॉर्ड खा वो पाकिस्तान में खेला गए हों, यूएई में खेले गए हों या न्यूजीलैंड में खेले गए हों, उनका जायज़ा लें तो यहाँ पर पाकिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है, पाकिस्तान का जो पलड़ा है इंतहाई कमज़ोर है। इस अरसे में खेले गए 7 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को सिर्फ एक ही कामयाबी मिल सकी है, जबकि दीगर तमाम 6 मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। और जबकि ओवरऑल अगर रिकॉर्ड देखें तो 60 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान ने 25 और न्यूजीलैंड ने 14 जीते हैं, 21 टेस्ट मैचेस ड्रा हुए हैं,
ये दोनों टीमों का साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड है। और इसके अलावा अगर आखिरी टेस्ट मैचों की बात करें तो पाकिस्तान का जो नतीजा है न्यूजीलैंड के खिलाफ वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। आखिरी तीनों टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान ने आखिरी बार 2018 में किसी टेस्ट मैच में हराया था न्यूजीलैंड को। इसके बाद 2020 और 21 में पाकिस्तान को शिकस्तें हुई हैं। ये सूरत हाल है। उसके अलावा न्यूजीलैंड ने हालिया अरसे में एशिया में बहुत ही कम क्रिकेट सीरीज़ खेली हैं। अगर हम गुज़िश्ता 8 सालों की यानी कि 2015 से अब तक देखें तो न्यूजीलैंड ने एशिया में मजमूई तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ 4 टेस्ट सीरीज़ खेली हैं, जिनमें से 2 सीरीज़ इंडिया में थी जिनमें उन्हें शिकस्तों का सामना करना पड़ा। और गुज़िश्ता जो सीरीज़ थी 2021 में उसमें भी वो एक अच्छा नतीजा देने में कामयाब रही, एक मैच ड्रा किया था। इससे पहले 2019 में वो श्रीलंका के टूर में गई, वहाँ पर 1-1 से सीरीज़ बराबर की। जबकि न्यूजीलैंड जब आखिरी बार 2018 में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबला आई थी एशिया में, यूएई में ये सीरीज़ खेली गई थी, उसमें 2-1 के मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी। तो गो के न्यूजीलैंड ने हालिया अरसे में बहुत ही कम क्रिकेट खेली है, यानी कि 2019 के बाद से सिर्फ एक सीरीज़ खेली है, टेस्ट सीरीज़, जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ थी। तो उसका जो मजमूई तजर्बा है उनके मौजूदा प्लेयर्स का पाकिस्तान में या एशिया में खेलने का वो इंतहाई कम है। और वैसे तो ज़ाहिर है कि 20 साल के बाद ये मैच पाकिस्तान की सरजमीन पर हो रहा है, तो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनका तजर्बा कम ही होगा, बल्कि नहीं होगा। कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि इससे पहले पाकिस्तान में खेल चुका हो। और इसके अलावा जहां पाकिस्तान टीम की हालिया अरसे में टेस्ट फॉर्मेट में कारकर्दगी ख़राब रही है, ऑस्ट्रेलिया के हाथों होम टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त हुई, दौरा न्यूजीलैंड में सीरीज़ बामुश्किल 1-1 से बराबर की। और उसके अलावा गुज़िश्ता जो होम सीरीज़ है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उसमें नाकामी हुई, तीनों मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और दूसरी जानिब अगर न्यूजीलैंड को देखें तो उनके साथ भी लगभग यही सूरत हाल है। आखिरी सीरीज़ जो कि इंग्लैंड में खेली गई थी उसमें न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप हुआ। और इससे पहले साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में न्यूजीलैंड कामयाबी हासिल ना कर सकी, वो सीरीज़ भी 1-1 के मार्जिन से बराबर हुई। और इसके अलावा बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड गई 2022 में, ये तीनों सीरीज़ जो हैं 2022 की हैं, उसमें भी वो कामयाबी हासिल ना कर सकी। और बांग्लादेश ने तारीख़ में पहली बार न्यूजीलैंड को उनके देश में हराया। तो यूँ मजमूई तौर पर जो कारकर्दगी है ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि न्यूजीलैंड की भी हालिया अरसे में अच्छी नहीं रही है। टेस्ट फॉर्मेट में गो के दिफाई चैंपियन है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड का जो टेस्ट फॉर्मेट में हालिया रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। और 2021 में जो उनकी कारकर्दगी देखें, 2021 में इंडिया के हाथों शिकस्त हुई उन्हें, जब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया गई थी। तो आखिरी जो 4 सीरीज़ हैं उसमें से किसी भी सीरीज़ में न्यूजीलैंड को फ़तह हासिल नहीं हो सकी है, ये उनका रिकॉर्ड है। अगर हम सीरीज़ के जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मौजूदा बैटर्स हैं उनकी पीछे जाने के बजाय 2022 की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो दोनों टीमों में जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं वो बाबर आजम ने बनाए हैं, 1009 रन्स बना चुके हैं 8 टेस्ट मैचों में। अब्दुल्ला शफीक 799 रन्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं, इमाम उल हक 717 रन्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जबकि न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल जो हैं वो इस अरसे में न्यूजीलैंड के इनफॉर्म बैट्समैन हैं, 41 रन बना चुके हैं 71 की एवरेज के साथ। इसके अलावा टॉम बेलेंडल वो भी शानदार फॉर्म में विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 597 रन बनाए हैं, लगभग 60 रन फी इनिंग्स की एवरेज के साथ। तो ये उनके टॉप बैट्समैन हैं। डेवन कॉनवे उनकी एवरेज लगभग 45 है, वो भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, 539 रन बना चुके हैं। टॉम लेथम 404 रन बना चुके हैं। पाकिस्तान के साउथ शकील शानदार फॉर्म में है, 57.66 के एवरेज के साथ 346 रन बना चुके हैं रवां साल। अलबत्ता न्यूजीलैंड के जो साबिक कप्तान हैं टेस्ट फॉर्मेट के, गो के वनडे में और T20 में तो अभी भी हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट की क़यादत छोड़ दी थी केन विलियमसन। रवां साल वो सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेल सके हैं, लेकिन इसमें एक भी 50+ इनिंग्स नहीं खेली। 96 स्कोर है, 24 की एवरेज है, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। और उसके अलावा अगर हम बॉलर्स पर निगाह डालें तो न्यूजीलैंड को खासे जो है बर्तरी हासिल हो सकती थी अगर उनके जो टॉप बॉलर हैं ट्रेंट बोल्ट वो भी आ जाते, और उनके जो है कैल जेमिसन वो भी आ जाते, वो अनफिट हैं। जबकि ट्रेंट बोल्ट जो है वो दस्तियाब नहीं थे। ये इस अरसे में उनके टॉप बॉलर्स में शुमार होते हैं। अलबत्ता कप्तान टेम साउथी 25 विकेट हासिल करके अपनी टीम के टॉप विकेट टेकर हैं और टॉप फॉर्म में हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के नसीम शाह 18 विकेट हासिल कर चुके हैं 2022 में, लेकिन उनकी जो फिटनेस है वो भी अभी उन पर सवाल निशान मौजूद है।
तो नील वागनर भी 17 विकेट हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान के इब्रार अहमद, जिन्होंने गुज़िश्ता सीरीज़ में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 17 विकेट हासिल की, वो भी शानदार फॉर्म में हैं। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बॉलर्स और बैटर्स की कारकर्दगी है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा कांटेदार हो सकती है और पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के हाथों शिकस्तों का किसी हद तक अजाला भी कर सकती है। और उसके अलावा अब आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा, जो कि एक बार फिर एंट्री मारने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता वो पीसीबी में नहीं बल्कि अपने प्रोफेशनल में यानी कि कमेंट्री में एंट्री मारने के लिए तैयार हैं। और बताया जा रहा है कि उन्होंने ज़राए के ज़रिए रब्ता किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि इस सीरीज़ में, जो कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, इसमें उन्हें कमेंट्री पैनल में शामिल किया जाए ताकि वो अपने जो प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी है वो निभा सकें। इससे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। अब देखना ये है कि नजम शेटी इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। बिला शक व शुबा रमीज़ राजा पाकिस्तान के टॉप कमेंटेटर हैं, लेकिन अगर नजम शेटी उनको मौका नहीं देते या मौजूदा जो सेटअप है उनको मौका नहीं देता, तो फिर ऐसे वाज़े लगेगा कि उनका जो इंतकाम है वो शायद और लेवल पर चला गया है। क्योंकि यहाँ पर मेरिट की अगर बात करें तो रमीज़ राजा को कोई भी कमेंट्री पैनल से नहीं हटा सकता अगर वो खुद कमेंट्री ना करना चाहें। तो इसके अलावा बाकी जो तमाम ऑप्शंस हैं उनके लिए खुले होना चाहिए। और उसके अलावा ज़ैनब अब्बास, जो कि सीरीज़ के लिए कमेंट्री पैनल में शामिल थी, वो भी अपने बेटे की वजह से, जो कि उनके 6 माह का बेटा है, और वो कह रही हैं कि मैं तवील अरसे से इनफील्ड काम कर रही हूँ, जिसकी वजह से वो आराम करना चाह रही हैं। इसलिए उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो होम सीरीज़ है उसमें कमेंट्री करने से इनकार कर दिया है। तो एक तरह से जगह खाली है। हो सकता है कि रमीज़ राजा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में और वनडे सीरीज़ में हमें कमेंट्री करते हुए भी दिखाई दें।